आज की जो न्यूज है उसमें भारत के लोगों की दो राय है। उनका ये मानना है कि महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेस में कॉम्बैट रोल भी देने चाहिए, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल कॉम्बैट रोल्स नहीं देने चाहिए। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान क्राइटेरिया होना चाहिए, और अगर महिलाएं पुरुषों के क्राइटेरिया को मैच करती है तो उनको भी समान पदों पर प्रमोट करना चाहिए। ये डिबेट पिछले कुछ सालों से भारत में तेज होती जा रही है। ये डिमांड की जा रही है कि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्स को जेंडर बैलेंस्ड बनाया जाए, महिलाओं को भी समान तक दी जाए, महिलाओं और पुरुषों में बिल्कुल भेदभाव न किया जाए। वहीं हमने ये भी देखा कि कुछ वुमन ऑफिसर्स तो परमानेंट कमीशन की डिमांड लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, और कोर्ट ने उनकी अपॉइंटमेंट का आदेश भी दे दिया था, यानी कि वो कोर्ट में जाकर केस जीत गई थी। लेकिन ये भी एक अलग चर्चा का विषय है कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जेंडर बैलेंस्ड बनाना इंडियन आर्मी की एफिशिएंसी के लिए अच्छा है। क्या कॉम्बैट रोल्स में महिलाओं को इंक्लूड करने से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक सस्टेनेबल मिलिट्री फोर्स रह पाएगी या नहीं। इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि महिलाएं हर फील्ड में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, मगर क्या जेंडर इक्वलिटी के टर्म को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में घुसाना चाहिए कि नहीं, ये अभी भी एक बहस का विषय है। लेकिन हमने देखा है कि वेस्टर्न देशों की तरह इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे काफी समय पहले खोल दिए थे। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में भी अभी कुछ विंग्स थे जिसमें महिलाओं की अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं की जाती थी। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं का रोल लिमिटेड था। लेकिन बदलते समय के साथ इंडियन आर्मी ने भी अपने आप को बदलने का प्रयास किया है और अपनी फीमेल ऑफिसर्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे मोदी गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और अब सरकार भी चाहती है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बेटियों की भूमिका को प्रमोट किया जाए। अब क्योंकि सरकार इसमें इंटरेस्टेड है, कोर्ट इंटरेस्टेड है, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इनमें क्यों पीछे हट सकती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 108 फीमेल ऑफिसर्स को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने का अप्रूवल दे दिया है। ये सारी वुमन ऑफिसर्स इंडियन आर्मी की अलग अलग ब्रांचेस जैसे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस सर्विसेज, ऑर्डिनेंस और इंजीनियर्स में थी, और ये पहली बार किसी कमांड रोल के लिए प्रमोट की जा रही है। इसके साथ ही आर्मी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि किसी भी पर्टिकुलर साल में नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए में 20 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगी, जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए में एसएससी वुमन ऑफिसर्स के लिए 80 वैकेंसी होगी। इसके अलावा आर्मी एविएशन कोर्प्स जो इंडियन आर्मी की फ्लाइंग ब्रांच है, उसमें वुमन ऑफिसर्स को कमीशन करने की भी परमिशन दे दी गई है। ये सारी चीजें दिखाती है कि अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे वेस्टर्न देशों के बाद अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी जेंडर इक्वालिटी की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या वुमन ऑफिसर्स या फिर वुमन ट्रूप्स को कॉम्बैट रोल में शामिल करने का फैसला बिल्कुल सही है? आप इसका जवाब हाँ या फिर ना में कमेंट करके बताएं, और इसके पीछे का कारण भी बताएं।